रुबीना को टारगेट बनाया गया। जान की अकल क्या अब ठिकाने आएगी? पवित्रा और एजाज रियल है या फेक है? और कविता, एजाज प्लीज अब बंद करो। वाकई में आज का जो एपिसोड है उसमें शेड्स बहुत सारे थे, ड्रामा बहुत सारा था, लेकिन वो मजा नहीं था जो बिग बॉस के एपिसोड्स में होना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से वैसा ही कुछ बोरिंग सा एपिसोड, बहुत प्रिडिक्टेबल लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि एपिसोड में ऐसी कुछ चीज हो रही हो जो हमें पहले से पता ना हो। बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल जो है चली आ रही है। इन सभी के नेचर्स जो हैं ऑडियंस को इस तरीके से पता चल गए हैं कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा, किसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन अब क्या जवाब देगा। ये सारी चीजें सबको समझ में आने लग गई है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वाकई में सीन पलटता है तो वो है बिग बॉस। आज पलट दिया सीन। जान और कविता को बचाना था तो जेल में तो वो दोनों जा नहीं सकते, तो किसे भेजेंगे? उन लोगों को जिन्होंने अपनी सोच रखने की कोशिश की। अभिनव कह तो रहा था आगे से जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा ही नहीं, बैठकर तरबूज खाऊंगा। कविता यही कर रही थी ना, तरबूज खा रही थी बस, और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि रुबीना को फिर से टारगेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ जान और कविता कौशिक को बचाने के लिए। उन कविता कौशिक को बचाने के लिए जिनको ऑडियंस के वोट की कोई कदर नहीं है, कर दो दोबारा नॉमिनेट अगर करना है तो। यही बोल रही थी ना वो झगड़े में। तो ये सारी बातें जो है आज कविता बोलती हुई नजर आई। लेकिन एक बात तो साफ है कि रुबीना और अभिनव क्यों जाएंगे जेल में? अपनी बात रखी थी इसके लिए जेल में जाएंगे। क्या गलत कहा था उन्होंने? उनकी बात में कोई गलती नहीं थी। अगर इसी लॉजिक पर आपने सीन पलटने हैं तो कल अली गोनी तो डांस फ्लोर पर डांस कर ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज बना रहे थे। तो क्या आपने बोला बिग बॉस कि अली सुनो, ये जो टास्क है सिर्फ और सिर्फ डांस का टास्क था, तुमने नहीं किया इसलिए तुम जो है कैप्टेंसी की रेस से बाहर होते हो? क्योंकि यहां पर बात जो है ना रुबीना अभिनव की थी, इसीलिए जो है रुबीना और अभिनव को जेल में डाल दिया गया। अब कल वीकेंड का बार में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। रुबीना, अभिनव, तुमने निक्की और जान के बीच में क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें नहीं लगा कि जो निक्की ने बोला जान को वो सही नहीं था? दूसरी चीज जो पूछी जाएगी कि एजाज और तुमने कविता के झगड़े में क्यों नहीं बोला? क्योंकि घर के हेडमास्टर जो है बिग बॉस ने इन दोनों को बना दिया है। हर बार जो है हर हफ्ते रुबीना, जैस्मिन, अभिनव इनको टारगेट करो और कुछ नहीं, जैस्मिन को कठपुतली बना दो, रुबीना को रेड जोन में भेज दो। तो ये जो चीजें हैं ऑडियंस में सोशल मीडिया पर पड़ रही थी, बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात को कह रही है कि क्या जानबूझकर बार बार रुबीना और अभिनव को टारगेट किया जाता है। जैस्मिन का भी नाम आ गया था, जाहिर सी बात है अली ने बोला कि मैं उसको थोड़ी ना करूंगा, मैं जैस्मिन के लिए घर के अंदर आया हूं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो जो है रुबीना और अभिनव को ही भेजूंगा। तो वही हुआ। तो फिर से एक बायस टास्क, बहुत ज्यादा। अब हम बात करेंगे जान निक्की की। निक्की को अली जो है अभी पसंद है, लेकिन दिल पर कंट्रोल नहीं है। पसंद जो है लाइकिंग में भी बदल सकती है और किसी को लाइक करने से रोका नहीं जा सकता है। निक्की सिर्फ 23 साल की लड़की तो है। ये सारी बातें वही कर रही हैं, इसीलिए ऐसे उठाया जान को मक्खी की तरह और फेंक दिया। क्या जान वाकई में, देखिए मैं मानती हूं कि उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जो एपिसोड में दिखता है वो ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि जान जो है जानबूझकर ये सारी चीजें करता हो। घर के अंदर बैठ, चलिए हम हर सदस्य की बात करते हैं जिन जिन ने आवाज उठाई। जैस्मिन ने निक्की को क्या बोला? अगर तू ना करती है तो तेरी ना में ना क्यों नहीं लगती है? वो ना जैसी क्यों नहीं लगती? वो पवित्रा जिसके साथ बैठकर वो दिल की बातें कर रही थी, पवित्रा ने क्या बोला बाहर जब शार्दुल और जान के साथ, कि आप रात को जो है बेड पर किसी के साथ झप्पियां वप्पियां पाओ और उसके बाद अगले दिन आप जाकर किसकी बात कर दो। उसने जैस्मिन को भी यही, निक्की को भी मुंह पर यही बोला कि देख वो ऐसा नहीं है, दोस्ती में जो है उसके इमोशन है, पहले दिन से बोलते आया है वो, लेकिन ऐसी चीज नहीं है जैसा तू कह रही है। निक्की ने बोला हाँ मैं भी ये कह रही हूँ कि दोस्ती में ही, लेकिन वो बहुत इमोशनल लड़का है, वो किस करने के लिए बहुत पास आ जाता है तो इमोशनल ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम कट्टू अली एंड एजाज। अली ने क्या बोला कि उस समय मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मुझे लगता है वो गलत है। एजाज ने जान को सलाह दी कि कोई लड़की मजाक में भी बोले, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, मजाक में भी ना बोले, सीरियसली भी ना बोले, तो तुम एक कदम पीछे हट जाओ। तो जान जो है आज उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वाकई में आप नेशनल टेलीविजन पर किसी लड़के के लिए ये बात कर रहे हो। और जान ने क्या बोला, मैं किसी लड़की के बारे में नहीं बोल सकता था इसलिए मैं बोला नहीं, वरना उसने भी तो मेरे नेक पर किस की है। बाद में वो बोला
अली को गुस्सा आया कि अरे यार तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पर, तू बोल जान, वाकई में बोलिए आप अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, आगे आपका करियर है, और अगर आप गलत नहीं है, क्योंकि ये बात बोलना नेशनल टेलीविजन पर बहुत बड़ी बात है, तो मुझे लगता है कि उसको आगे आकर बोलना चाहिए था कि निक्की तुम गलत हो। तो दोनों के बीच में इस तरह की चीज जो है जबरदस्ती वाली, एज एन ऑडियंस जो है, अगर मैं कहूँ तो निक्की ने भी माना कि दोस्त की तरह ही है, लेकिन वो बहुत इमोशनल है, तो मैं नहीं चाहती। और एक उसे डायलॉग भी मारा ना कि तुम डिजर्व ही नहीं करते दोस्त बनना भी, तुम बाहर भी चले जाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लिए हो ही नहीं, तुम्हारा होना नहीं होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह ये नौबत जो है जान ने खुद आने दी है, इस बात के लिए जान खुद जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक नौबत आई है वो नौबत बहुत गलत आई। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक लड़के पर इस तरह की बात एक लड़की घर के अंदर जो कंटेस्टेंट है वो करे। वीकेंड का बार में इसमें मुझे लगता है कि मुद्दा उठेगा, पता नहीं उठता है नहीं उठता, लेकिन इस बारे में बात होनी चाहिए। अब मैं आऊंगी कविता पर। गार्डन एरिया में जान के कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा था? बाथरूम में गुच्छे निकाले, टिश्यू पेपर, यहां पर तुम लोग रैम्बो की तरह एक्सरसाइज करते हो, फिर कंधे में दर्द होने की बात करते हो। किसकी ओर इशारा था? डेफिनेटली एजाज की तरफ। और उसके बाद अंदर जेल के टास्क में, ओ गॉड, क्या शुरू हुई है कविता जी। वाकई में मानना होगा जिस तरीके से धुआंधार उनके जो है डायलॉग निकल रहे थे, ये झूठा है, ये मक्कार है, घिन आती है मुझे उन लोगों से भी जो इसको सपोर्ट करते हैं। फिर आंसू वो डायलॉग पे डायलॉग मार रही थी कि मैं शादी में, हम थोड़ी ना गोदी में बिठा के फूफा जी को लाए हैं जिनके बिना शादी नहीं होगी। खैर वो जो है उन्होंने जान को मारा था। फिर शार्दुल, फिर निक्की पे चढ़ गई। निक्की ने तो मस्त दिया। क्या बोली निक्की कि ऑडियंस ने आपको पटक दिया था, लेकिन तड़क भड़क कपड़े पहनना, घाघरा पहनना, लंदन से आगरा सबसे मशहूर है निक्की का घाघरा। शार्दुल ने यही बोला ना, एक लेडी होकर, एक महिला होकर दूसरी महिला के कपड़ों पर इस तरह का कमेंट कविता कौशिक को नहीं करना चाहिए था कि तुम तड़क भड़क के कपड़े पहनकर, घाघरा पहनकर इधर उधर घूम रही हो। उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, किसी के पहनावे पर बोलने वाली आप कौन होती हैं? तो निक्की ने यही बोला था कि आप खाना निकाल कर रख देना, उसने क्या गलत बोला था? तो तुम कैप्टन को बताओ कि तुम बर्तन नहीं धोगी। शार्दुल बात कर रहा था अभिनव रुबीना से, तो भी जो है कविता कौशिक को गुस्सा आ गया, शार्दुल पर नाराज हो गई। एजाज, लेकिन एजाज को जो है आज उन्होंने, तुम सिंपैथी कार्ड खेलते हो, तुम जो है कुछ नहीं हो। और क्या कह रहा था एजाज, तुम सब चुप बैठे हो सुन रहे हो? कविता ने बोला कि तुम अकेले लड़ो ना, मैं अकेले लड़ रही हूँ, तुम्हें क्यों दूसरे लोगों की जरूरत है? वाकई में एजाज को क्यों दूसरे लोगों की जरूरत है? आप खुद लड़िए ना अपनी लड़ाई कविता के साथ, क्यों दूसरा कोई उसमें पड़ेगा? आप दोनों लड़िए। तो ये जो चीज थी कविता ने आज उन्हें रियलाइज कराया कुछ इस तरह से कि वो चुप हो गए, लेकिन निक्की ने जो है अच्छे से दी। उसने कहा कि अच्छा इसीलिए ऑडियंस ने आपको पटक दिया था ना, और उसी ऑडियंस के बारे में आज कविता कौशिक भी बोली, ठीक है दोबारा एलिमिनेट करना है तो करने दो, मुझे नहीं लगता, भेज दो मुझे घर से बाहर। कल वीकेंड का बार में भी सलमान खान परेशान, दोबारा फिर से शुरू हो गए। कविता ने पिछली बार जिन गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था वो एजाज ने किया, तो कविता ने वही मैटर उठाया, जब ये करे तो सही, मैं करूं तो गलत क्यों? तो ये सारी चीजें जो हैं घर के अंदर होती हुई नजर आएंगी। जैस्मिन बनाने गई थी कविता कौशिक को, क्या बोली, जैस्मिन बेबी तुम वहां जाओ, तुम यहाँ से जाओ, तो जैस्मिन को भी उन्होंने भेज दिया कि रहने दो। तो कविता कौशिक से जब वो गुस्से में हो, अली ने जब किया, अच्छा तुम मुझे इसलिए नॉमिनेट कर रहे हो कि पहली बार में तुम्हें मैं एंटरटेनिंग लगी, दूसरी बार में मैंने एंटरटेन नहीं किया, इसलिए तुम मुझे नॉमिनेट कर रहे हो, तो पूछ रही थी, धमकी दे रही थी। पर एक बात तो तय है कि घर के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस बदल रही हैं। रुबीना, अभिनव, उनके कुछ दोस्त हैं जो मुझे लगता है उनके दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं हैं, जो मौके पर उनका साथ नहीं देंगे। जैस्मिन, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि जब जेल में जाने की बात थी तो उसे अली से कुछ तो बात करनी चाहिए थी। खैर अली के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अली जो है जैस्मिन को अपने साथ लेकर उस ग्रुप से बाहर निकाल लेगा। पर ठीक है, अभिनव और रुबीना के लिए ही वो बहुत अच्छा है कि वो लोग जो है अपने इंडिविजुअल खेलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज अभिनव बहुत धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। वो जो जेल वाला टास्क था, बीच बीच में बोल रहे थे किस तरीके से कि एजाज बोलता है तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन ये बात मुझे वाकई में बहुत बुरी लगी कि आपने टास्क का सीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पलट दिया क्योंकि कविता और जान को बचाना था। अब हम बात करेंगे
पवित्रा और एजाज की चल क्या रहा है? मतलब मैंने आप लोगों को कल एक बात बोली थी कि मुझे शुरू में जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी रियल लगी थी, बाद में वो जो डेट पर भेजने वाला टास्क वगैरह था वो बहुत थोपा हुआ लग रहा था, रियल नहीं था। कल पहली बार मुझे लगा था कि इन दोनों के बीच में रियल वापस से कुछ शुरू हुआ है। आज मुझे वापस लग रहा है कि एजाज इमोशनल हो रहे हैं, पवित्रा पुनिया इमोशनल नहीं है। पवित्रा सिर्फ यहाँ पर गेम खेल रही है, और अगर वाकई में ये वन साइडेड निकला तो एजाज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी डिस्कम्फर्ट नहीं करूंगा, तुम्हारी परमिशन के बिना टच और तुमसे पप्पी भी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हें लेकर अपने अब्बा से मिलवाऊंगा, और जो है मुझे पहली बार इतने समय के बाद कोई लड़की पसंद आई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर पवित्रा पुनिया जो है शार्दुल से भी बोल रही थी कि प्यार लाइक करती हूँ, प्यार नहीं। शार्दुल ने बोला तुम जो एक्स्ट्रा करती हो ना वो नजर आता है। वाकई में अगर आप एक्स्ट्रा कर रही हैं तो नजर आएगा, और वो यही कम्युनिकेट करेगा कि आपको जो है उनके लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग से बढ़कर कुछ है, वरना घर में सभी के लिए आप एक्स्ट्रा कीजिए। तो ये चीज जो है नजर आ रही है। कल डांस के समय एजाज के सामने जा जाकर नाचने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों कर रही थी आप? लाइक करती हैं सिर्फ इसलिए, प्यार होगा तभी कर रही है ना, या फिर गेम के लिए कर रही हैं। तो ये जो बीच में उन्होंने जो अपनी नैया डुबोई हुई है ना कि मैं इस तरफ भी पैर रखूंगी इस तरफ भी, दो नाव में पैर रखकर जो पवित्रा पुनिया बिग बॉस की नदी को पार करना चाहती है ना, वो नाव डूब जाएगी। आपको एक नाव पे आना पड़ेगा, ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपके एजाज के साथ किस तरह की फीलिंग है। नहीं तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि एजाज वाकई में पवित्रा को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, और अगर अब इससे ज्यादा आगे सिचुएशन गई और फिर पवित्रा ने पीछे हो गई तो एजाज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पवित्रा में मुझे अभी भी 90 ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो जो है लाइक जरूर करती हैं जैसा वो दावा करती हैं, हालांकि मुझे लाइक से ज्यादा ही लगती है उनकी फीलिंग। कल से मुझे ऐसा लग रहा है जब से डांस का टास्क था। तो ये देखना होगा कि अब जो है क्या होता है। फिलहाल कल हम देखेंगे कि सलमान खान किसी को डांटने के मूड में नहीं है क्योंकि दिवाली है, और अली को इस बात के लिए जरूर डांट पड़ेगी कि आपने बिग बॉस के घर का दरवाजा क्यों तोड़ा था। और दूसरा जो है, कल घर से सभी के लिए गिफ्ट आने वाले हैं। राहुल जो है वो गिफ्ट देकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, निक्की बहुत इमोशनल हो जाती है, पवित्रा, हर कोई जो है अपने गिफ्ट देखकर इमोशनल हो जाता है। डांस होने वाला है कल, सब जो है झूम कर नाचने वाले हैं। लेकिन रुबीना अपने ट्रैक पैंट में ही नजर आ रही है। मुझे लगता है कि वो जेल में होंगी और उसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि आप भी बाहर आ जाइए, वीकेंड का वार हो रहा है, और उनको तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब आपने जो है शुरू में उनके कपड़े नहीं दिए, उनको गार्डन एरिया में रखा। एक एक्ट्रेस जिसके लिए खूबसूरत दिखना, अच्छा खुद को प्रेजेंट करना कितना जरूरी है, सब दिवाली के कपड़े पहनकर बैठे हैं, सज धज कर बैठे हैं, और आपने रुबीना से हेयर मशीन ले ली कि आप अपना हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकती हैं, बाल नहीं बना सकती हैं। उसके बाद जो है आज जब कल हम देखेंगे वीकेंड का वार में सब दिवाली के लिए तैयार है, तब वो जो है ट्रैक पैंट में डांस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं रुबीना को यही कहूंगी कि आपके फैंस हैं, आपको पसंद करते हैं, और जो है आपके फैंस आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कितनी बार रेड जोन में गई हैं, उसके बावजूद जो है हर बार बची हैं, और इसीलिए जब आज उनको टारगेट किया गया, ऐसा फैंस को भी लगता है, तो सोशल मीडिया पर लोग जो है रुबीना की, यानी कि रुबीना और अभिनव की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने जो है आज आपको सबसे पहले एक खबर फिल्म विंडो पर बताई थी लाइव फीड में कि दोनों को जेल भेजा गया है। इसके अलावा टास्क की भी खबर जो है हमने फिल्म विंडो पर सबसे पहले दी थी। तो लाइव फीड के जितने भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं, इंस्टा और फेसबुक, क्योंकि कई बार क्या होता है यूट्यूब पर हम सारे अपडेट्स नहीं डाल पाते, तो हमारे फेसबुक पर, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि हमारे यूट्यूब पर हर खबर नहीं होती, लेकिन बिग बॉस की लाइव फीड के सारे अपडेट्स जो है आपको हमारे फेसबुक पर और इंस्टा पर दिख जाएंगे। तो आज सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वो जेल में गई हैं। इसके अलावा हमने ही आपको बताया था कि क्या टास्क हुआ। बहुत सारी चीजें जो है फिल्म विंडो आप तक सबसे पहले लेकर आता है। तो अगर आपको वाकई में अनबायस्ड और ऑनेस्ट रिव्यू देखना है और लाइव फीड के सभी अपडेट देखने हैं तो आप बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।